मनुष्य के 5 महत्वपूर्ण ऋण। जीवन में संतुलन और कर्तव्य निभाने की सीख। हमारा जीवन केवल अपने लिए नहीं होता, बल्कि इसमें कई दायित्व भी होते हैं। हिंदू धर्म में कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य को 5 ऋण चुकाने होते हैं: माता ऋण, पिता ऋण, गुरु ऋण, धरती ऋण और धर्म ऋण। ये ऋण केवल भौतिक नहीं होते, बल्कि मानसिक और आत्मिक संतुलन से भी जुड़े होते हैं। जब तक हम इन ऋणों को नहीं चुकाते, तब तक हमारा जीवन अधूरा रहता है। आज हम विस्तार से समझेंगे कि ये 5 ऋण क्या हैं, इन्हें चुकाने का सही तरीका क्या है, और इससे हमारे जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं। 1. माता का ऋण, जन्म देने वाली देवी का सम्मान। माँ का ऋण चुकाना क्यों जरूरी है? माँ केवल एक इंसान नहीं होती, बल्कि वह धरती पर साक्षात देवी का रूप होती है। एक माँ अपने बच्चे के लिए जो त्याग करती है, उसका कर्ज कोई भी संतान कभी पूरी तरह नहीं चुका सकती। माँ का ऋण केवल भौतिक चीजों से नहीं चुकाया जा सकता, बल्कि सच्चे प्रेम, आदर और सेवा से ही हम इसके करीब पहुंच सकते हैं। माता ऋण चुकाने का सही तरीका। सम्मान और सेवा। अपनी माँ की हर संभव सेवा करें, उन्हें आदर दें, उनकी इच्छाओं का सम्मान करें। कन्यादान। हिंदू धर्म में कन्यादान को सबसे बड़ा दान माना गया है। किसी कन्या के विवाह में सहयोग देना या अपनी बेटी के विवाह में सच्ची निष्ठा से उसका कन्यादान करना माँ का ऋण चुकाने का एक माध्यम है। स्नेह और धैर्य। माँ के साथ प्रेम से पेश आए, उनकी भावनाओं को समझे और बुजुर्गावस्था में उनका सहारा बने। जब हम अपनी माँ के प्रति सच्ची निष्ठा रखते हैं, तो हमारी आत्मा को शांति मिलती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। 2. पिता का ऋण, मार्गदर्शक और आधार स्तंभ का सम्मान। पिता का ऋण क्यों महत्वपूर्ण है? पिता ही वह व्यक्ति होते हैं जो अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। वे अपने बच्चों को केवल आर्थिक रूप से नहीं, बल्कि नैतिकता और संस्कारों से भी मजबूत बनाते हैं। पिता ऋण चुकाने के तरीके। संतान उत्पन्न करना। हिंदू मान्यता के अनुसार संतान उत्पन्न कर उसे योग्य बनाना पिता के ऋण को चुकाने का सबसे बड़ा तरीका है। संस्कार देना। यदि स्वयं संतान उत्पन्न न कर सके, तो किसी जरूरतमंद बच्चे को शिक्षित करना और अच्छे संस्कार देना भी इस ऋण को चुकाने का एक तरीका है। पिता की सेवा। उनके बुजुर्गावस्था में उनकी देखभाल करें, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखें और उनके साथ प्रेम से व्यवहार करें। जब कोई व्यक्ति अपने पिता के कर्तव्यों को समझता है और उन्हें पूरा करता है, तो वह अपने जीवन में सफलता और आशीर्वाद प्राप्त करता है। 3. गुरु का ऋण, ज्ञान का आदर और प्रचार। गुरु ऋण क्यों महत्वपूर्ण है? गुरु ही वह व्यक्ति होते हैं जो अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान की रोशनी की ओर ले जाते हैं। एक सच्चा गुरु केवल किताबी ज्ञान नहीं देता, बल्कि जीवन जीने की सही दिशा भी दिखाता है। गुरु ऋण चुकाने के तरीके। गुरु का सम्मान। अपने गुरु के प्रति हमेशा आदर और श्रद्धा बनाए रखें। लोगों को शिक्षित करना। गुरु से प्राप्त ज्ञान को आगे बढ़ाना और दूसरों को सही दिशा दिखाना गुरु ऋण चुकाने का सबसे बड़ा तरीका है। अच्छे कर्म करना। सच्चा गुरु यही सिखाता है कि जीवन में अच्छे कर्म करें और सत्य के मार्ग पर चले। गुरु के ऋण को चुकाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उनके द्वारा दिए गए ज्ञान का सही उपयोग करें और उसे समाज के हित में लगाएं। 4. धरती का ऋण, प्रकृति की रक्षा और संतुलन। धरती ऋण क्यों महत्वपूर्ण है? धरती माता हमें जीवन जीने के लिए भोजन, पानी, हवा और हर वह चीज देती है जिसकी हमें जरूरत होती है। यदि हम धरती का सम्मान नहीं करेंगे, तो हमारा अस्तित्व भी संकट में पड़ सकता है। धरती ऋण चुकाने के तरीके। कृषि करना। खेती करके धरती से प्राप्त आहार का आदर करना इस ऋण को चुकाने का एक तरीका है। वृक्षारोपण। पेड़ लगाकर और पर्यावरण की रक्षा करके हम धरती माता के ऋण को चुका सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। जल, वायु और मिट्टी का अपव्यय न करें और पर्यावरण को साफ सुथरा रखें। जब हम धरती के ऋण को चुकाते हैं, तो हमें प्रकृति का आशीर्वाद मिलता है, जिससे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। 5. धर्म का ऋण, सत्य और नैतिकता का पालन। धर्म ऋण क्यों महत्वपूर्ण है? धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह हमें सही और गलत का ज्ञान कराता है। धर्म के बिना समाज में अराजकता फैल सकती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह धर्म का पालन करे और उसकी रक्षा करे। धर्म ऋण चुकाने के तरीके। धर्म की रक्षा करना। सत्य, अहिंसा और न्याय का पालन करके धर्म की रक्षा करे। धर्म का प्रचार। अपने ज्ञान और कर्मों के माध्यम से धर्म की शिक्षाओं को फैलाएं।
आत्मा को झुकाना, केवल सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते, बल्कि मन को झुकाना जरूरी होता है। अहंकार त्याग कर सच्ची भक्ति करें। जब हम धर्म का ऋण चुकाते हैं तो हमारा जीवन आध्यात्मिक रूप से संतुलित रहता है और आत्मा को शांति मिलती है। मनुष्य के जीवन में ये 5 ऋण केवल कर्तव्य नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति के साधन भी हैं। जब हम इन ऋणों को चुकाते हैं तो हमारा जीवन संतुलित और सफल बनता है। माता पिता, गुरु, धरती और धर्म का सम्मान करके ही हम सच्ची मानवता को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज ही संकल्प लें कि हम अपने जीवन में इन 5 ऋणों को चुकाकर एक आदर्श और संतुलित जीवन जिएंगे।